हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं सौरभ आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल एकलव्य रीजनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से बहुत दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था दोस्तों, क्योंकि मैं आर्मी का एग्ज़ाम मेरा कैंसिल हो गया है। इसी कारण थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था। तो आज से हम लोग फिर लगातार अपना पढ़ाई जारी करेंगे, अपना क्लास फिर से यहीं पर स्टार्ट करेंगे यहाँ से दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। मेरा आर्मी का एग्ज़ाम रद्द हो गया है दोस्तों, इसीलिए मैं थोड़ा से वो हो गया था तो नहीं पढ़ा रहा था। फिर आज से हम लोग सभी क्लास को रेगुलर चलाएंगे। तो चलिए, आज के क्लास में हम रीजनिंग के बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए दोस्तों, जो हर एग्जाम के लिए एनटीपीसी रेलवे और एसएससी जीडी एनटीपीसी और यूपीएससी लेवलों में बार बार पूछे गए और आने वाले सभी पेपरों में इसी को पूछेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और बनाते हैं। ये बातें तो बाद में होते रहेंगे। तो आपके स्क्रीन पर देखेगा, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा? यहाँ पर बताइएगा दोस्तों, रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 5, 5, 15, 75 क्वेश्चन मार्क, फिर 4725 है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि दिया है 5, फिर 5, फिर 15, उसके बाद है 75। तो यहाँ से क्या किया है, 5 को 5 1 से गुणा किया है तो यहाँ पर 5 आए। उसके बाद 5 से जब 15 की ओर गए तो गुणा 3 किया है। फिर अगला में क्या किया है, गुणा 5 किया है। तो हम लोग अगला में यहाँ पर गुणा 7 करेंगे दोस्तों। यहाँ पर गुणा 7 करेंगे तो 75 में जब 7 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 में 35, 3 और इस 49 और ये 3 52, 525 आ रहा है। फिर 525 यहाँ पर तो आएगा दोस्तों, लेकिन क्या 525 में अगर 9 से गुणा करेंगे तो 4725 आना चाहिए, तभी इसका आंसर राइट होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 9 पंचे 45, 45 का 5 हासिल की लागी 4, 9 दिन 18, 18 4 22 का 2 हासिल की लागी 2। फिर 9 पंचे 45, 45 और 2 कितना होता है, 47। तो बिल्कुल आ रहा है दोस्तों 4725। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 525 आएगा इसके रिक्त स्थान पर। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न समझ ही गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर, नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग है? यहाँ पर बताइएगा इस वर्ग में, पूरे वर्ग में कितने वर्ग है टोटल। तो चलिए बताता हूँ दोस्तों, जैसा कि दिया है ऐसा भी कहीं भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो जैसा कि सबसे पहले आप लोगों को इसमें नंबर लिख लेना है, 1 2 3 फिर ये 4। उसके बाद नीचे की तरफ भी लिखना है 2 3 और ये 4। अगर ये बराबर है दोस्तों, अगर ये बराबर है, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा यहाँ, अगर ऐसा दिखे और ये सभी बराबर है, जैसे कि यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4, तो ऐसा अगर आपको कहीं भी प्रश्न मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सभी का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर करना है, फिर 2 का स्क्वायर करना है, फिर 3 का स्क्वायर करना है, फिर 4 का स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो सभी को आपस में जोड़ देना है और इसका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये समान सीरीज है तो यहाँ भी 4 और ये नीचे में भी 4 हो तो यहाँ पर सभी का स्क्वायर लेंगे और सभी को जोड़ देंगे। 4 1 5, 5 और 9 14, 14 और 16 30। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30। इसका बिल्कुल राइट आंसर यही होगा दोस्तों, 30। अगर ये यहाँ पर अगर एक अंक और बढ़ता, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 1 बढ़ जाता, यहाँ पर 5 हो जाता, तो क्या करते, यहाँ पर पहले इस 5 को 4 से गुणा करते, फिर 4 को 3 से गुणा करते, फिर 3 को 2 से गुणा करते, फिर 2 को 1 से, जब तक कि 1 किसी भी संख्या में ना आए तब तक कि हम लोगों को गुणा करना है, फिर आपस में उन सभी को फिर जोड़ देना है। तो उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न समझ ही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, किसी सांकेतिक भाषा में एज को, यहाँ पर एज ई है दोस्तों, फिर एज को EKI लिखा जाए तो उसी कूट में पेश को क्या लिखेंगे? जैसे कि दिया पेश, तो जैसा कि दिया है दोस्तों एज को क्या लिखा है, यहाँ पर देखिएगा एज को लिखा है EK फिर I। तो इसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ए का 1 होता है, जी का 7 होता है, ई का 5 होता है, फिर ई का यहाँ पर 5 होगा, के का 11 होता है दोस्तों और आई का 9 होता है। तो देखिएगा क्या क्या है, 1 से 5 की ओर गए प्लस 4 किया है, 7 से 11 की ओर गए प्लस 4 किया है, 5 से 9 की ओर गए प्लस 4 किया है। तो हम लोग भी अगला सीरीज में वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे कि दिया है पेश हम लोगों को। तो पेश में यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 16 होता है, पी का 1, सी का 3 और ये ई का 5। तो इन सभी में जब हम लोग प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर 20 होगा। 1 में हम लोग प्लस 4 करेंगे तो 5 आएगा, 3 में हम लोग प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा और 5 में हम लोग प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। तो 20 का प्लेस वैल्यू टी होता है, 5 का प्लेस वैल्यू ई होता है, 7 का प्लेस वैल्यू जी होता है और 9 का प्लेस वैल्यू आई होता है। तो TEGI कौन सा ऑप्शन में देखिएगा, TEGI
ऑप्शन नंबर बी पे है दोस्तों TEGI। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है, देखिएगा जी, यहाँ पर दिया है यदि ब्रदर को 2456 लिखे और सिस्टर को 9196 लिखे तो रॉबर्ट्स को क्या लिखेंगे। यहाँ पर दिया है ब्रदर्स को, जैसे कि दिया है दोस्तों यहाँ पर इन्हीं दो अक्षरों में से, मतलब कि इन्हीं दो शब्दों में से तीसरा आंसर ढूंढ कर लिखना है और बाकी कुछ नहीं करना है। आप लोग इतना रीजनिंग देखते हैं ये तो समझ ही गए होंगे और बाकी कुछ नहीं है दोस्तों। तो चलिए बना लेते हैं। जैसे कि दिए हम लोगों को क्या दिया है, रॉबर्ट्स। रॉबर्ट्स में आर का प्लेस वैल्यू यहाँ पर देखिएगा लास्ट में आर है, इसमें भी आर लास्ट में आर है तो 4 लिखेंगे। फिर एक मिनट में यहाँ पर रॉबर्ट्स लिख देता हूँ पहले दोस्तों, रॉबर्ट्स। तो देखिएगा दोस्तों पहले में आर है फिर लास्ट में इसका आर है तो 4 लिखेंगे। फिर ओ है, ओ का प्लेस वैल्यू यहाँ पर कितना, तीसरे नंबर पे 5 लिखा है, हम लोग भी 5 लिखेंगे। बी का प्लेस वैल्यू कितना लिखा है यहाँ पर, बी डबल है तो बी का प्लेस वैल्यू यहाँ पर डबल 2 लिख देंगे। फिर ई का प्लेस वैल्यू कितना लिखा है यहाँ पर देखिएगा लास्ट से तीसरा में 6 लिखा है, 6 लिखेंगे हम लोग भी। फिर आर का प्लेस वैल्यू लास्ट से दूसरा है, दूसरा में 8 लिखेंगे। फिर यहाँ पर एक मिनट, दूसरा नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा एक मिनट, यहाँ पर ई तीसरे में है और ये 8, मैं फिर से लिख देता हूँ 4 5 22। फिर यहाँ पर 4 अक्षरों ई का प्लेस वैल्यू कितना है, यहाँ पर तीसरे में, यहाँ पर दूसरा में है तो 8 लिखेंगे, तो यहाँ पर 8 आएगा। फिर आर का प्लेस वैल्यू यहाँ पर कितना है लास्ट में तो 4 लिखेंगे। फिर अगला में क्या है, एस। एस कितने नंबर पे यहाँ पर देखिएगा, पहले पे है और तीसरा पे, तो पहले पे क्या है 9, तीसरा में भी 9 तो 9 लिखेंगे। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 9 होगा, एक मिनट, तो यहाँ पर 45 22 और ये फिर 4 आएगा यहाँ पर दोस्तों, ये 4 इधर आएगा तो 489, 45 22 489 होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 45, एक मिनट दोस्तों, 849 है ये, सॉरी दोस्तों एक मिनट फिर से बनाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा रॉबर्ट्स में लिखता हूँ एक बार फिर से, रॉबर्ट्स। तो देखिएगा आर का प्लेस वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पर 4 लिखा है तो हम लोग भी 4 लिखेंगे। फिर ओ का प्लेस वैल्यू यहाँ पर ओ दूसरे में है और ओ यहाँ पर तीसरे में 5 लिखेंगे हम लोग भी। फिर ई का प्लेस वैल्यू 2 लिखा है तो हम लोग डबल 2 लिख देंगे। फिर ई का प्लेस वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे कि ई का है दूसरा नंबर पे तो यहाँ पर 8 आएगा तो 8 लिखेंगे। फिर आर का प्लेस वैल्यू यहाँ पर कितने हैं, चौथे नंबर पे तो 4 लिखेंगे। एस का प्लेस वैल्यू कितने हैं, यहाँ पर पहला और तीसरा में है तो 9 लिखेंगे। तो देखिएगा 45 22 849, ऑप्शन नंबर कौन से में, 45 22 849 ऑप्शन नंबर डी पे है, यह इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न समझ ही गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज का लास्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 है, देखिएगा दोस्तों, अगला पद ज्ञात कीजिए। APCQERG, यहाँ पर डबल क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर 2 सीरीज चल रहा है दोस्तों, एक सीरीज नहीं चल रहा है। तो जैसे कि दिए हम लोगों को APCQER फिर ये G, तो देखिएगा ए से जब सी की ओर गए हैं तो यहाँ पर बी को छोड़ा है। फिर सी से जब ई की ओर गए हैं तो यहाँ पर डी को छोड़ा है। ई से जब जी की ओर गए हैं तो एफ को छोड़ा है। तो हम लोग भी जी से जब अगला पद में जाएंगे तो यहाँ पर एच को छोड़ेंगे और आई को पुट करेंगे। फिर अगले में क्या है दोस्तों, पी से जब क्यू की ओर गए तो लगातार लिखा है पी क्यू, फिर यहाँ पर आर है, फिर यहाँ पर एस होगा तो एस पहले आएगा फिर आई आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन से में, एस आई, ऑप्शन नंबर सी पे है एस आई, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न समझ ही गए होंगे। ये 2 सीरीज चल रहा है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतने प्रश्न लाए थे, जो बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए प्रश्न लाता हूँ दोस्तों। अगर मेरा पढ़ाई हो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से कंटेंट ला सकूं। और मेरा पढ़ाई हुआ कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस क्लास का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, वहां से आप जाकर डिस्क्रिप्शन में तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो कल के क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।